तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आप सभी लोग कैसे हैं? मेरा भरोसा और विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, यीशु मसीह के नाम में स्वस्थ और भले चंगे अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज के दिन को और अपने जीवन को और अच्छा बनाते हुए ईश्वर के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। प्रभु ने कहा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनता और उस पर चलता है, वह समझदार मनुष्य के जैसा है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है जो मेरी वाणी को सुनता है उस पर चलता है, वह जलस्रोत के किनारे लगाए हुए उस वृक्ष के समान है जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसमें समय समय पर फूल और फल लगते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही कारण है कि हम सभी और आप सभी लोग चाहे जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमारा विश्वास इसी पर मजबूत रहता है कि हम प्रभु से यदि जुड़े हुए हैं तो हमारे जीवन में उनकी आशीष, उनकी बरकत बराबर बनी रहती है। इसलिए आज हम लोग उन्हीं के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हुए अपने प्रभु से रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे, ताकि उनकी बरकतें, उनकी कृपा हम पर और हमारे घराने पर, समूल सृष्टि पर बराबर बनी रहे। आज हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 1 पद संख्या 15, 17 और 20 से 26 तक। ये पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गया। खड़े होकर कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की यह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से यूदस के विषय में कही थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बना। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ जो बरब्बास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम था युस्तुस था, और मिथियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरितत्व में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी पर मथियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मरण के बाद उन्हें पकड़वाने वाले यूदस, जो कि यीशु के पकड़वाने का पाप अपने सर पर झेल नहीं सका, विश्वासघात का कलंक बर्दाश्त नहीं कर सका, और वह अपने घर में जाता है और फांसी लगाकर अपनी हत्या कर लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके स्थान की पूर्ति के लिए पौलुस ने और अन्य शिष्यों ने, पेतरुस और अन्य सारे शिष्य लोग मिल करके
एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं और चुनाव करने से पहले वे लोग दो लोगों का नाम लिखते हैं, बरअब्बास और मथियस का, और वह ईश्वर से अगवानी करते हैं, ईश्वर से इसमें सहायता मांगते हैं कि प्रभु तू हमें सामर्थ्य दे कि हम सभी लोग उस व्यक्ति का चुनाव कर सके जो तेरे कामों को आगे से आगे बढ़ा सके। और उन्होंने चिट्ठी डाली जिसमें मथियस का नाम निकलता है। आज इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि हमें अपनी जिंदगी में किसी भी बात के लिए ईश्वर को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुनना है, क्योंकि एक वही है जो हमें सही दिशा और सही मार्ग पर ले चलते हैं। जिंदगी के एक एक कामों में हमें हमारी अगुवाई करते हैं। आज हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और मैं उनके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे मित्र होगे। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 15 में प्रभु का पवित्र वचन एक एक लोगों को पिता के प्रेम और स्वयं अपने प्रेम को लोगों को सिखाते और समझाते हैं। और वे कहते हैं कि यदि तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को प्यार करता हूँ। और यदि तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। वे बतलाते हैं कि जिस प्रकार मैंने मेरे स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन किया, उनकी आज्ञा का पालन करने में मुझे अपने जान की हानि तक उठानी पड़ी, अपमान का घूंट पीना पड़ा, तिरस्कार सहना पड़ा, निंदाएं सहनी पड़ी, लेकिन मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप मौन होकर के ये सब कुछ सहना, बर्दाश्त करना मेरे पिता की इच्छा, मेरे पिता की मर्जी है, इसलिए मैं सब कुछ चुपचाप सहता गया, जिसके कारण मैं मेरे पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहा। मेरे पिता का प्रेम मुझ पर बराबर बना रहा। उनका प्रेम मुझे सांत्वना देता रहा, मुझे दिलासा देता रहा, मुझे ढांढस बंधाता रहा। उसी प्रकार यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो वास्तव में मेरे शिष्य होगे, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। और जैसे मेरे पिता ने मुझे सुरक्षा दी, मेरी रखवाली किया, दुख और तकलीफों में टूटे हुए नहीं परंतु धैर्यपूर्वक साहस के साथ मैंने उनका सामना किया और नतीजा मैं मेरे पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ, वैसे तुम भी मेरे प्रेम में बने रहोगे। मेरे प्रियो, आज हमें स्वर्गीय पिता के प्रेम में बने रहने के लिए जरूरी है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। उनकी आज्ञा का पालन में हमें बहुत सारे दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, हमें निंदा सहनी पड़ेगी, हमें अपमान और तिरस्कार सहना पड़ेगा। कोई बात नहीं,
मेरे ईश्वर का प्रेम हमें संभालेगा, उनका प्रेम हमें साहस देगा, उनका प्रेम हमें शक्ति प्रदान करेगा। यदि मैं अपने उस स्वर्गीय पिता को केंद्र बिंदु बनाऊंगा, मेरे पिता की मर्जी है ये जानकर मैं सब कुछ सहता जाऊंगा और जैसा मेरा पिता चाहता है वैसा मैं करता जाऊंगा, तो वास्तव में मेरे जीवन में दुख कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में समस्याएं कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जो हमारे साथ है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। और संसार में दुख है, तकलीफ है, दर्द है, आनंद भी है, खुशियां भी है, मौत की हानि भी है, प्राणों की हानि भी है। लेकिन हमारे साथ जो प्रभु है वह हमें परिपूर्ण और भरपूर आनंद देने में सामर्थ्यवान है, वह हमें पुनर्जीवित करने में सामर्थ्य है, वह हमें अनंत प्रेम करने में सामर्थ्य है। इसलिए हम अपना ध्यान, अपना मन अपने प्रभु में लगाएंगे, अपने ईश्वर में लगाएंगे। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि मैं तुम्हें किसी बात की कमी या घटी नहीं होने दूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। और मैंने तुम लोगों को यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु ने कहा कि मैंने ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बताई कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण बना रहे। ईश्वर परिपूर्णता से, भरपूरी से आपको आनंद, आपको अनंत जीवन देना चाहता है और वह हमें तभी प्राप्त हो सकता है, आपको तभी मिल सकता है जब आप उनके प्रेम में बने रहते हैं, उन खराई से उनके मार्ग पर चलते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेम किया, तुम्हारे नादान, तुम्हारे गलतियों को, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे अपराधों को नादानी समझकर मैं तुम्हें माफ करता गया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भाइयों और अपने बंधुओं को एक दूसरे के गलतियों और गुनाहों को माफ करना है। जिस प्रकार मैंने तुमको प्रेम किया उसी प्रकार तुम्हें भी एक दूसरे को प्रेम करना है। और यदि तुम यही करते रहोगे तो तुम मेरे शिष्य बन जाओगे, तुम मेरे मित्र बन जाओगे। प्रभु का वचन कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और प्रभु कहते हैं कि यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। यदि तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। और अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना मित्र समझा है इसलिए कि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब कुछ तुम्हें बता दिया है। और इस संसार में एक मित्रता ही ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा प्रेम है जिसमें मनुष्य किसी बात की पर्दा नहीं रखता। एक सच्चा मित्र अपने मित्र से सब कुछ बताता है। मित्र बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति पर, जिस मनुष्य पर पूर्ण भरोसा हो जाए, ऐसे मित्र से एक दूसरा मित्र कुछ भी नहीं छुपाता है, सब कुछ कहता जाता है। उसी प्रकार प्रभु आप पर और हम पर पूर्ण भरोसा करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना मित्र जानता हूँ, इसलिए तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। मेरा स्वर्गीय पिता मुझे जो कुछ कहता है मैं तुम्हें वह सब कुछ बतला देता हूँ। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो।
और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगोगे, मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से तुम्हें वही मिल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारा चुनाव इसीलिए किया है कि तुम जाओ और जाकर फल उत्पन्न करो, क्योंकि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना और नियुक्त किया है। और मेरे कार्यों में, मेरा काम करते समय तुम मेरा नाम लेकर स्वर्गीय पिता से जो कुछ भी मांगोगे, मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से तुमको वही मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बाइबल हम सबको सिखाती है हमें ईश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए। प्रभु यीशु कहते, तुम मेरे मित्र हो। मित्र कहकर प्रभु ने हमारी गरिमा को बढ़ाई है कि हम प्रभु के दोस्त और मित्र हैं। प्रभु ने अपना मित्र कह के, अपना दोस्त कह करके हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारी गरिमा को बढ़ाई है। और ये कितने ही आनंद की बात है कि हम ईश्वर के मित्र हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं। धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह मनुष्य, सौभाग्यशाली है वह मनुष्य जो ईश्वर का मित्र बनता है। वह कोई चीज नहीं अपितु अपने आप को, स्वयं को प्रतिदिन हमें देते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। वह सच्चे प्रेम की महत्व को समझाते हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। क्या उन्होंने हमारे प्रेम के खातिर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया, पूर्ण रूप से न्यौछावर नहीं किया? हम मूर्ख ही होंगे यदि कहें कि हमने प्रभु को चुना है। परंतु प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रियो, ईश्वर का महान प्रेम है कि प्रभु ने हम पर अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर किया। और ये सत्यता है, ये सच्चाई है कि यदि हम अपने आप को कहें कि मैंने प्रभु को चुन लिया, तो वास्तव में हम नादान हैं, हम मूर्ख हैं। हम प्रभु को कभी नहीं चुन सकते। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ में रचने से पहले तुम्हें चुन लिया है। मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर के बुला लिया है। और वह बुलाहट इसलिए कि तुम जाओ, मेरे नाम में फल उत्पन्न करो, मेरे नाम में एक दूसरे को सुसमाचार का संदेश सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मेरे शिष्य बनाओ। आज हम सभी लोगों को उस ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाना है। और ये तभी संभव है जब हम उनके वचन का ईमानदारी से पालन करेंगे, उनके वचन पर खराई से चलेंगे और उनके सुसमाचार के संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु तू हमें वह पवित्र आत्मा प्रदान कर। ईश्वर हमें वह सामर्थ्य प्रदान कर कि जिंदगी में हर फैसला लेने से पहले मैं तुझसे दुआ और प्रार्थना कर सकूं। पिता, तूने जिस तरह पेतरुस का मार्गदर्शन किया प्रभु, उस एक शिष्य की चुनाव करने के लिए, उसी तरह पिता जिंदगी के एक एक कामों में हम सबका मार्गदर्शन करना। हमारे जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या भला है, क्या बुरा है, हमें पता नहीं है, लेकिन प्रभु तू हमें बताना, तू हमें सिखाना। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें वह सामर्थ्य प्रदान कर कि मैं तेरे प्रेम में ईमानदारी से बना रहूं। तेरे वचन पर चलते समय प्रभु जिंदगी में दुख तकलीफ और यदि समस्याएं भी आए तो मैं उसे घबराऊं नहीं, उससे विचलित नहीं हूं, परंतु प्रभु मैं धैर्य पूर्वक उसे सहते हुए तेरे प्रेम में बना रहूं। और तूने जो मित्रता की बात हमसे की है प्रभु, मैं भी तेरा ईमानदार मित्र बन करके आज जीवन के आखिरी पल तक प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर सकूं, तेरे मार्ग पर चल सकूं। हे मेरे ईश्वर, तू सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है, तू महान है प्रभु। हमें सिखाइए, हमें बताइए कि हमें कैसे जिंदगी जीना है, हमें कैसे एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि तेरे प्रेम के बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। तेरे दया, तेरे करुणा के बिना कुछ भी नहीं है। तूने स्वयं कहा है कि तू मेरा नाम लेकर स्वर्गीय पिता से जो कुछ भी मांगोगे, मेरे पिता की ओर से तुम्हें वही मिल जाएगा। हे पिता, आज तेरे पुत्र यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं
हमें और हमारे इन सभी भाई बहनों को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। जो पवित्र आत्मा जिंदगी के एक बात में साथ रह कर के रखवाली करता है, अगवानी करता है, मार्ग दिखाता है, पथ प्रदर्शन करता है, वह पवित्र आत्मा आज हम सबको प्रदान कर, ताकि हम सभी लोग अपने मन की चलाई न चले, परंतु ईमानदारी से पवित्र आत्मा के कार्यों पर चलते हुए, पवित्र आत्मा के वचनों पर चलते हुए, हे पिता हम सब तेरे पास लौटने पाए, तेरे स्वर्ग राज्य में निवास करने पाए। आप हम पर और अपने समस्त सृष्टि पर अपनी कृपा बराबर बनाए रखना। जैसे आपने इस समय तक संभाला प्रभु, सारा दिन संग संग रह जाना, एक एक कामों में, एक एक बातों में आगे आगे ज्योति बन करके चलते रहना। मेरे प्रभु, आज हम सभी लोगों से कोई गलत काम न होने पाए, किसी को दुख, किसी को ठेस न पहुंचने पाए, बुरे लोगों से, बुरे संगति से बचा के रखना पिता। जीवन के हर पल, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर सही फैसला लेने के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करना मेरे ईश्वर। प्रभु, हम जहाँ कहीं भी जाए, जितने लोगों के बीच में जाएं प्रभु, तेरे नाम की ज्योति एक दूसरे में जलाते रहें। और पिता, आज तो विशेष करके इसी काम के लिए ही हमारा इस्तेमाल करना। हम यह प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक